एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की और देखेंगे कि जुलाई का महीना आप वृश्चिक राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। जुलाई के माह में कई ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है। जैसे कि सूर्य आपके अष्टम भाव में संचरित थे, तो 16 जुलाई को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और वह आपके भाग्य भाव में पहुंचेंगे, जबकि बुध जो है सो आपके अष्टम भाव में 7 जुलाई से संचरित होंगे। 11 जुलाई को शुक्र आपके भाग्य भाव से निकल करके कर्म भाव में संचरित होंगे और सबसे जो विशेष बात है वह यह है कि मंगल जो आपके राशि पति हैं या आपके वृश्चिक राशि वाले लग्न के स्वामी ग्रह हैं, वह नीच के चल रहे थे, जो कि जुलाई के महीने में 20 जुलाई को वह सिंह राशि में संचरित होंगे, मित्र राशि में होंगे और भाग्य भाव से निकल करके कर्म भाव में आएंगे। यह अतीव सुंदर स्थिति है मंगल की। सूर्य जो कि उनके मित्र हैं और सूर्य की जो राशि होती है सिंह राशि, वह प्रमुख राशि है। मानिए कि वह किसी देश या प्रांत की राजधानी है, तो यहाँ पर सेनापति मंगल कर्म क्षेत्र में रहेंगे तो बहुत ही अच्छा परिणाम मिलने की संभावना बन जाती है, क्योंकि आपके जन्म राशि के स्वामी हैं मंगल, लग्नेश है मंगल और वह दशम भाव में पराक्रमी हो जाते हैं, अतीव सुंदर फल प्रदान करते हैं। तो इस माह की सबसे विशेश बात यह रहने वाली है। इसके अलावा जो ग्रह स्थिति है शनि की या बृहस्पति की लगभग पूर्ववत है। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरित रहेंगे, वक्री गति में रहेंगे और शनि भी मकर राशि में वक्री गति में संचरित करेंगे। राहु वृषभ राशि में रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे, अर्थात आपकी जन्म राशि या लग्न राशि जो है वहां पर केतु की स्थिति रहेगी। केतु पर मंगल का दृष्टि प्रभाव रहेगा, तो मंगल केतु का जो मिला जुला प्रभाव लग्न पर या जन्म राशि स्थान पर होगा, यह उतना अच्छा नहीं होता है। क्रोध आदि को बढ़ाने वाला होता है, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व करने वाला होता है, एग्रेशन लेवल इस समय बढ़ जाता है। यह जो मंगल का दृष्टि प्रभाव है केतु पर, उससे यहाँ पर बचने की आवश्यकता है। एग्रेशन वगैरह को आप कंट्रोल में रखते हैं तो विशेष परेशानी की बात नहीं रहती है। चोट आदि लगने की भी संभावना रहेगी, तो मिस एडवेंचरिज्म जो है वह नहीं करना है। रिस्क इस समय में लेकर के आप कोई एडवेंचर ना करें, कोई इस प्रकार का कार्य ना करें जिससे कि चोट लगने की संभावना बन जाए। मंगल की दृष्टि जो है वह बृहस्पति पर रहेगी और बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में संचरित हैं, तो बहुत ही सुंदर बात है, क्योंकि बृहस्पति पर मंगल की दृष्टि लगभग अच्छा ही फल प्रदान करेगी। लेकिन चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि का प्रभाव जो पहुंचेगा वह उतना अनुकूल इस रूप में नहीं है, क्योंकि मन में भी उग्रता को बढ़ाएगा। तो मंगल केतु का जो प्रभाव हमने ऊपर डिस्कस किया, उसके बाद जो है सो मन के स्थान पर उग्रता के ग्रह मंगल का दृष्टि प्रभाव, तो कहीं न कहीं मन में उग्रता, क्रोध आदि की अतिरेकता हो सकती है। इसके अलावा मंगल की दृष्टि जो है आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, तो दशम भाव से मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से इस समय में दो प्रकार की बातें हो सकती हैं। पहला तो अच्छी बात क्या हो सकती है कि इस समय में आपके पावर, पोस्ट, पोजीशन इसमें बढ़ोतरी होगी, प्रमोशन की संभावना बहुत अच्छी इस समय में रहेगी, प्रमोशन हो सकता है। एट द सेम टाइम कुछ लोगों के लिए यह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देगा, खास करके कामकाज में अगर दशा आदि अनुकूल नहीं है तब, क्योंकि पंचम भाव जो है वह दशम भाव का मृत्यु स्थान भी है, तो कुछ लोगों की नौकरी भी छूट सकती है, नौकरी में परेशानी का अनुभव हो सकता है, या जिस रफ्तार से वह अपनी गति प्रगति होता हुआ देखना चाहते हैं कार्य क्षेत्र में, उस प्रकार की बात ना होने से असंतोष में वृद्धि हो सकती है। शुक्र आपके दशम भाव में रहेंगे और शुक्र जो है वह आपके विदेश भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। तो इस दृष्टिकोण से यह बात बताना थोड़ा सा बेहतर है कि अगर आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी फॉरेन से आ रही है तो उसको आप ग्रैब कर लें, उस अपॉर्चुनिटी को आप पहचानें
और उसको कैश करें, क्योंकि फौरन से इस समय में लाभ की स्थिति बनेगी। फौरन में आपको जॉब मिल सकता है, फौरन असाइनमेंट मिल सकता है, फौरन से किसी विधा आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी मैं कहूंगा कि दशा आदि की स्थिति क्या है कुंडली में, उस पर बहुत कुछ दारोमदार है, लेकिन यह जो ग्रह स्थिति है यह कहीं न कहीं इस बात का संकेतक है कि कामकाज के सिलसिले से आप इस समय में विदेश से जुड़ सकते हैं, या कुछ लोगों का इस समय में स्थानांतरण भी हो सकता है, ट्रांसफर आदि की भी संभावना रहती है। सावधानी एक यहाँ पे रखिएगा कि कार्य क्षेत्र में जो है महिला मित्र का आप सम्मान करें, जो महिला सहयोगी हैं या महिला आपके बॉस हैं उनका यथोचित सम्मान करें, उनके साथ अपना अच्छा व्यवहार बना करके रखें, अन्यथा कुछ परेशानी आपको हो सकती है। सूर्य आपके नवम भाव में संचरित हैं, इसलिए सूर्यदेव की कृपा बनी है और सूर्यदेव आपके लिए कर्म भाव के स्वामी होते हैं। तो कर्म भाव के स्वामी के तौर पर सूर्य का भाग्य भाव से संचार अति सुंदर बात है कि कामकाज इस समय रवा दवा रहेगा, बड़ी आसानी से आपको चीजें प्राप्त होंगी, सफलता भी आपको आसानी से मिल जाएगा। कोई काम आपका अटक जा रहा था, रुक रुक करके हो रहा था, तो बहुत संभव है कि इस समय आपको रास्ता दिखे और काम आपका जल्दी हो जाए। हालांकि कुछ दिक्कतें अभी भी रहेंगी, क्योंकि शनि जो हैं वह बिल्कुल विपरीत होंगे सूर्य के। शनि आपके पराक्रम भाव में तृतीय भाव में संचरित हैं, वक्री गति में संचरित हैं और उनकी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। इस कारण से भाग्य विषयक बातों में या लाइफ में जो स्मूथनेस है उसमें व्यतिक्रम की स्थिति तो रहती है। और सूर्य जो है एक तरीके से कहा जाए तो शनि के एंटी प्लेनेट हैं। मैंने एक तरीके से कहा है तो इसका कुछ मतलब है, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करते हैं। वैसे तो ध्रुव विरोधी हैं, लेकिन एक दूसरे के सपोर्टिंग प्लैनेट भी हैं। खैर, तो सूर्य जो हैं वह नवम भाव में रहेंगे और शनि तृतीय भाव में। तो सूर्य एवं शनि का जो प्रतियोग है वह उतना अनुकूल कई बार नहीं होता है, खास करके पिता के साथ संबंध को लेकर के या बॉस के साथ संबंध को लेकर के यह उतनी अच्छी स्थिति नहीं होती है। तो यहाँ पर जाहिरन आपको अपने पिता के साथ, अपने सीनियर्स के साथ अच्छा बर्ताव बना करके रखना है और जो आपके सीनियर्स हैं उसका रिस्पेक्ट करें, फादर का रिस्पेक्ट करें, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना इस समय कहीं न कहीं भाग्य को खराब करने वाला ही होगा। कुछ लोगों के लिए यह ग्रह प्रतियोग जो है वह अच्छा फल देगा। जो लोग सरकार से जुड़े हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो उनको इस समय में कुछ सफलता मिल सकती है, क्योंकि शनि की जो दृष्टि थी उसके कारण से बातें विलंबित थीं, लेकिन अब सूर्य वहां पर आ गए हैं तो एक्सपेडाइट होगा और वो विलंबित बातें देन एंड देयर जो है सो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो इस कारण से कुछ लोगों को इस समय में उन्नति प्रगति की स्थिति भी प्राप्त होगी। इन्फ्लुएंशियल लोगों से इस समय में बना करके रखें, उनका सहयोग यदि मिलता है तो कहीं न कहीं वह आपके जीवन में उन्नयन कारक रहेगा। शनि और सूर्य की युति या प्रतियुति जब होती है तो स्वास्थ्य में कुछ चिंता उत्पन्न हो सकती है, खास करके डाइजेशन वगैरह को लेकर के, वायु विकार को लेकर के, और हड्डी संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस जो है यह एक्सिस ऑफ लोकोमोशन है कि हमारा चलना फिरना जो होता है उसमें इन दोनों भावों का बहुत ही योगदान होता है। तो कहीं चोट लग जाए या कोई ऐसी वैसी बात हो जाए जिससे कि आपका चलना फिरना रेस्ट्रिक्ट हो जाए, इस प्रकार की भी संभावना रहती है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर, इसके लिए मैं उपाय भी बता देता हूँ कि रविवार के दिन किसी भिखारी को आप कुछ दान में दें। अगर वह भिखारी बूढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है। रविवार के दिन पीपल के पेड़ में जल भी डालें। रविवार के दिन शनिदेव का जो है सो पूजन करें, उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बुध जो है वह आपके अष्टम भाव में 7 जुलाई को ही पहुंच जाएंगे। अष्टम भाव में बुध ठीक है, खास करके अगर देखा जाए आय भाव के स्वामी के तौर पर, तो बुध वहां से दशम स्थान पे रहते हैं तो ठीक है, आय की वृद्धि के संकेत हैं। अचानक आय में वृद्धि हो सकती है और यहाँ से बुध का जो दृष्टि प्रभाव है वह आपके धन भाव पर पहुंच रहा है, तो पैतृक संपत्ति आदि से भी इस समय में धन की प्राप्ति संभव है। लेकिन
इन जनरल अष्टम भाव में जब कोई भी ग्रह जाते हैं तो कुछ न कुछ चुनौती अवश्य उत्पन्न करते हैं। तो इस समय में स्वास्थ्य विषयक बातों को लेकर के आप थोड़ा सा सजग रहिएगा। स्किन में किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, या नसों में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आपको लगे, दांत में किसी प्रकार की समस्या लग सकती है, तो आप इसका यथोचित उपाय करें तो फिर ठीक रहेगी बात। राहु चूंकि आपके सप्तम भाव में है और केतु लग्न स्थान पर या जन्म राशि स्थान पर है, तो यह एक स्थिति बनी हुई है पिछले कई माह से। तो इस माह में कोई विशेष नहीं है, लेकिन एग्रेशन आदि बढ़ने के कारण से थोड़ा सा डोमेस्टिक लाइफ और मैरिटल लाइफ जो है वह कलह युक्त हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप सावधान रहते हैं, सामंजस्यपूर्ण रहते हैं, तो फिर कोई विशेष चुनौती नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा है, तो यह कहना पड़ेगा कि यह श्रेष्ठ माह साबित हो सकता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति बहुत ही अच्छी हो रही है और मंगल की भी स्थिति सर्वोत्तम है। तो ये दोनों ग्रह बहुत ही प्रभावशाली ग्रह होते हैं कुंडली में, और खास करके आप वृश्चिक राशि वालों के लिए तो सूर्य और मंगल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो ऐसे में ये दो ग्रह जब बेहतर हो रहे हैं और बृहस्पति ऑलरेडी चतुर्थ भाव में है, शनि थर्ड हाउस में है, ये भी जो है सो ठीक फल प्रदान करते हैं। तो इस माह में आपकी उन्नति प्रगति अच्छी रहेगी, आय धन की भी स्थिति अच्छी रहेगी, मन की शांति थोड़ी भंग हो सकती है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन आप इसको बेहतर बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपने टेम्परामेंट को कितना कंट्रोल करते हैं। कामकाज के क्षेत्र में उन्नति प्रगति प्रमोशन ये सारी बातें हो ही रही हैं। तो देखा जाए तो यह माह औसत से काफी बेहतर रहने वाला है। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।